गोद में मैं। आई ने हमेशा मुझे थामे रखा, मुझे ही क्या, इस पूरे घर को। बाबा का काम ना करना और इस घर में पैसे ना देना सिर्फ आई की अच्छाई की वजह से ही चलता रहा। अब आई अच्छी लगने लगी। कल तक तो हर बात पर मुझ पर गुस्सा होती थी। मैंने कुछ कहा तो कहती थी आई तो टोकती है, आई तो टोकती है। आई तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है आई, आज जब मैं ये तस्वीरें देख रही हूँ तो सारी बचपन की यादें सामने आ रही हैं। किस तरह लाड से, कितने प्यार से आपने हम सभी को पाला है, कितने अच्छे संस्कार दिए, कितनी अच्छी बातें सिखाई। बल्कि करण के माता पिता को जो आज मैं अच्छी लगती हूँ वो सिर्फ आपकी अच्छी परवरिश की वजह से। आपने मुझे वो सारी बातें सिखाई जो एक सुशील लड़की में होनी चाहिए। थैंक यू आई, एंड आई लव यू। रेखा, हर आई अपनी बेटी को यही सब कुछ सिखाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी को एक ना एक दिन दूसरों का घर अपनाना है। आई, ऐसे क्यों होता है आई? क्यों एक लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना होता है? आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी आई, कहीं नहीं जाऊंगी। चुप, ऐसा नहीं बोलते। देख, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे शुभ मौके पर ऐसा कुछ भी ना बोल जिससे अपशकुन हो जाए। रेखा, इतना अच्छा घर, ऐसा परिवार सबके नसीब में नहीं होता। तू बड़ी खुश नसीब है जो तुझे करण जैसा लड़का मिला। मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ आई, करण से बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करती हूँ आई। इस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं कैसे समझाऊं आपको। कितनी यादें जुड़ी हुई है मेरी इस घर से। पहली बार चलना मैंने इसी घर के आंगन से तो शुरू किया था। पीठ पर बस्ता लेकर पहली बार स्कूल मैं इसी घर से तो गई थी। संजू से लड़ना, रचना से झगड़ना और बाबा की डांटें सुनना और तुम्हारी डांट सुनना, ये सब तो इसी घर से जुड़ा हुआ है ना आई। आई, एक लड़की को क्यों अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाना होता है? क्यों आई? यही तो दुनिया की रीत है। पर ऐसी रीत क्यों होती है आई? वो इसलिए कि हम औरतें उस पौधे की तरह होती है जिसे किसी भी मिट्टी में लगा दो वो महकदार फूल ही देती है। एक लड़की ही दूसरे के घर में एडजस्ट कर सकती है रेखा, क्योंकि उसमें वो ताकत होती है जिसमें वो पराये घर में दिया बनकर उजाला कर देती है। पता नहीं क्यों आई, पर मुझे अचानक से लगने लगा है कि उस घर में जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। मेरा मतलब है कि खुशी बहुत है पर डर भी लग रहा है। वो घर बहुत बड़ा है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर क्या वहां पे संजू का हंसी मजाक होगा, प्रकाश काका का प्यार होगा, नीतू काकी के ताने होंगे और रॉन्ग नंबर पर मेरे पापा की चलने वाली लंबी लंबी बातें होगी
पे तुम नहीं होगी आई। बावर्ची तो होगा, पर तुम्हारे हाथ के बनाए खाने का स्वाद नहीं होगा। रेखा, मुझे लगता था तू इतनी छोटी सी है। डर लगता था कि उतने बड़े घर में अपने आप को, करण के परिवार को कैसे संभाल पाएगी। पर अब एहसास हो गया है, तू सचमुच शादी के लायक हो गई रे। आई, क्या उस घर में जाने से क्या मैं पराई कहलाऊंगी? रेखा के आगे से पाटिल हटने के बाद क्या मुझे इस घर में मेहमान बनकर आना होगा? नहीं रेखा, ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। हम सब तुम्हारे हैं बेटा। तू जब चाहे इस घर में आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। तू इस घर की बेटी है और बेटी ही रहेगी। थैंक यू सो मच आई। थैंक यू। अब उस घर में गई भी नहीं और अपने आई को थैंक यू बोलती है। आइए दूल्हे राजा आइए। मुझे लगा कि आप नाइट ड्रेस पहन रहे हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन यू नो व्हाट, मेरे फ्रेंड्स कब से मुझे एक बैचलर्स पार्टी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। शादी के बाद भी? हाँ, दैट्स व्हाट, शादी के बाद भी नहीं माने। वो लोग कब से मेरे पीछे पड़े। वो लोग अभी तक मेरा क्लब में वेट कर रहे हैं। हाँ करण, वो ठीक है, पर आज हमारी आज की रात। आई नो स्वीटहार्ट, लेकिन मुझे लगा you'll understand. प्लीज, मैं अभी जाके 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। And I will make it up to you. I promise. Okay.
वेट करूंगी। करण, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, पर आपके पास मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं है। ये लो, अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। बोलो, क्या बात है? आज हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला है और इतने दिनों में आप एक भी दिन घर जल्दी नहीं लौटे हैं। सुबह सुबह घर आते हैं और फिर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। आपको कुछ याद भी है कि पिछली बार आपने मुझसे कब बात की थी? Come on, sweetheart. मुझे याद है, कल शाम को फ़ोन पर 8 बजे, जब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप 10 बजे तक घर वापस आ जाएंगे, लेकिन आप सुबह आए 5:30 बजे। Sweetheart, शादी के पहले तो कितनी सारी बातें करते थे। आप ही ने कहा था ना मुझे कि शादी में बचे हुए चंद घंटे भी आप पर किस तरह भारी पड़ रहे हैं। तो फिर अब क्या हुआ? और सुहाग रात में भी आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। क्यों करण? Sweetheart, तुम ही कह रही हो ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो क्या तुम ये प्रेशियस मोमेंट मेरे साथ झगड़ा करके काटना चाहती हो? मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ करण, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं अंधी नहीं हूँ। आप जो भी कुछ कर रहे हैं मुझे साफ साफ दिखाई देता है। मैं तुमसे मुझसे प्यार करते हैं, यही ना? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये कौन सा तरीका होता है प्यार जताने का करण? मैं बच्ची नहीं हूँ करण, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती क्या है। अवॉइड? मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगा स्वीटहार्ट? सवाल का जवाब सवाल से मत दीजिए करण। आपने मुझसे कहा कि आपको स्पेस चाहिए, मैंने स्पेस दे दी। ना कभी कोई सवाल पूछा, ना कभी कुछ टोका। यही सोचकर कि जब आप अपने हिस्से की जिंदगी जी लेंगे तब लौटकर हमारे हिस्से की जिंदगी मेरे साथ जिएंगे। लेकिन करण, आप तो अपनी जिंदगी में मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। Don't be silly, sweetheart. करण बस, आप 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं बिताते हैं तो इसका मतलब और क्या हुआ?
शादी के पहले तो हम ऑफिस में मिलते थे, कई बार बाहर घूमने जाते थे, कितना वक्त देते थे आप मुझे। और अब पता नहीं। मैं काम ही तो कर रहा होता हूँ ना। मैं जानती हूँ कि आप काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना करण कि आप हर रोज सुबह घर लौटेंगे। मुझे तो लगने लगा है कि ये शादी करके आपने सिर्फ एक डील क्लोज की है और मैं आपके लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हूँ। रेखा, प्लीज डोंट क्राई। देखो, रो मत ना, प्लीज। रेखा, तुम जानती हो ना कि जब मैं काम करता हूँ तो मुझे वक्त का कोई पता नहीं चलता। ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, रुक क्या आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद कभी लेट नहीं होऊंगा। ओके? अब आप प्रॉमिस भी देरी से करने लग गए। मुझे यकीन तभी होगा जब आप वक्त पर घर आएंगे।